मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंडरी की छात्राओं को दुख हुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी कहानी का जो मुख्य संदेश है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। दुख हुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, यह कहानी उस समय की कहानी है जिस समय राजाओं का राज था और राजा अपनी अय्याशी, अपनी सत्ता, अपने धन वैभव में मद में चूर थे और वह इंसानियत को भूल करके, मानवता को भूल करके जो उनके मुख से निकल जाता था वही कानून होता था। ऐसी इस कहानी के अंतर्गत बताया गया और जब वास्तविकता का उन्हें पता लगता था तब वही बात याद आती थी जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कुछ हाथ नहीं आता था और पछताना पड़ता था। तो वैसी कहानी यह कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि सत्ता, धन, वैभव के मद में बादशाह इंसानियत भुला बैठते हैं। बादशाह मतलब राजा उसके पास सत्ता है, धन है, वैभव, उसका मद है यानी घमंड है। और जहाँ पर घमंड है वह निश्चित रूप से गलती करता है, इंसानियत को भुला बैठता है, मानवता को भुला बैठता है। जो मानवीय जीवन के जीवन मूल्य है उन सबको भूल जाता है इस मद में। किसके मद में? सत्ता के मद में, धन के मद में और वैभव के मद में भूल जाता। वो आंखों के पट्टी बन जाती है, देख करके भी अनदेखा कर देता है। तब उनके लिए आत्मीय व्यक्ति भी आत्मीय नहीं रह जाते। आत्मीय जिनको वो बड़े घनिष्ठ समझते हैं, जिनसे घनिष्ठता के साथ में व्यवहार करते हैं, प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति भी उन्हें आत्मीय नहीं लगते, यानी घनिष्ठ लगते हैं। वो लगता है कि ये भी कोई मेरे साथ में कुछ छल भगा सकता है या मेरे साथ में कुछ गलत कर सकता है, ऐसा मन में उनके आने लगता। जो आत्मीय व्यक्ति थे, जो उसका भला चाहने वाले व्यक्ति थे, वो अभी उनको आत्मीय नहीं लगते। कब नहीं लगते? जब उनके मन में सत्ता, धन और वैभव का मद होता था। वे उनके साथ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं मानो उनके दुश्मन। जो मद में चूर व्यक्ति होगा वो क्या करता है? जो उसके करीबी व्यक्ति है, जो उसका भला चाहने वाले हैं, जो उसके प्रेम करते हैं, जो उसके आत्मीय व्यक्ति है, उसको अब इस तरह से देखता है, उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि ये तो मेरे दुश्मन है। कैसे व्यवहार करने लग जाता है उनके साथ में? दुश्मन के जैसे, कि मेरे तो सबसे बड़े शत्रु, मेरे सबसे बड़े दुश्मन तो यही है। वे भूल जाते हैं कि दूसरे भी व्यक्ति हैं, क्योंकि उस मद के अंतर्गत आकर के वो भूल जाते हैं कि वो भी कोई व्यक्ति है। उनके भीतर भी स्वाभिमान है, अब वो भी स्वाभिमान से जीते हैं, उनका भी अपना वजूद होता है। उन्हें दुख, सुख, निद्रा आदि का अनुभव होता है कि यानी ये इंसान है तो उन्हें भी इस चीज़ का एहसास है कि वह सुख, दुख, निद्रा आदि वह भी लेते हैं, उससे वह भी वाकिफ है। लेखक ने धनिकों को यह नसीहत दी है कि यदि महिलाओं के साथ इंसानियत का व्यवहार नहीं करते तो हीरे जवाहरातों से उनको जानने का क्या लाभ है। यानी जो धनिक वर्गीय है, जिनके पास धन वैभव से पराकाष्ठा पर है, तो उन धनिक जो राजाओं को या धनिकों को उन्होंने नसीहत दी है, एक बात कही है कि वो महिलाओं के साथ में वैसा व्यवहार करें इंसानियत का व्यवहार। अगर महिलाओं के साथ इंसानियत का व्यवहार नहीं करते हैं तो सारे हीरे जवाहरात उनके किसी भी काम के नहीं है, कोई लाभ के नहीं, कोई मतलब नहीं है उनसे। क्यों? कि वह भी तो इंसान है, तो उनके साथ में तो इंसानियत का व्यवहार करना चाहिए। वह भी तो एक मानव है, वह भी तो जीता जागता अनुभव करता है, महसूस करता है जैसा कि वह करते हैं। इसलिए उनके आगे फिर
जो बेशकीमती जो हीरे जवाहरात है तुच्छ समान, तुच्छ है, कुछ भी नहीं उनके आगे। उन्हें वास्तविकता जानना चाहिए, गलतफहमी में पालने से उन्हें अंत में पछताने पड़ता है। इसलिए उन्हें वास्तविकता को जानना चाहिए। अब वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है। बिना वास्तविकता को जाने गलतफहमी में रह करके गलतफहमी पालने पर क्या होता है, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। क्यों? अब गलतफहमी में उन्होंने उसको गलत आदेश दे दिया, और जब गलत आदेश दे दिया तो अंत में फिर क्या होता है कि उस आदेश की पालना हो जाती है, तो व्यक्ति को पछताना पड़ता है कि मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने तो अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार दी, ऐसा काम कर लिया। किस कारण से? उस गलत फहमी के कारण से कि उन्होंने हकीकत नहीं जाना, वास्तविकता क्या है उसको नहीं पहचाना, उसकी जानकारी हासिल नहीं की, इस कारण से। अतः कोई भी काम करने से पूर्व पहले उसकी जानकारी हासिल करें, और पूरी जानकारी हो जाने के बाद में ही कोई निर्णय लें, तब उसे पछताना नहीं पड़ता है और वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद।